नमस्कार एंड वेलकम बैक। सुना है कॉकरोच अभिजीत जो है वो अमेरिका से वापस भारत आने की सोच रहा है। उसने अनाउंस कर दिया कि जंतर मंतर पे पहुंचिए, वहां पर जाकर हम दंगे करेंगे, वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे और गवर्नमेंट को गिरवा देंगे। मुद्दा क्या पकड़ा गया? नीट के पेपर जो लीक हुए हैं उसको मुद्दा बनाकर वो सारे भारत के जेनजी को इकट्ठा करना चाहता है। और ये मोदी जी का बहुत बड़ा एक टेस्ट होगा। डिमांड क्या रखी है? एजुकेशन मिनिस्टर को बोल दिया इनकॉम्पिटेंट है, उसे रिजाइन करना चाहिए। अभी आज ये एजुकेशन मिनिस्टर के पीछे लगे हैं, कल को बोलेंगे जी बिहार के अंदर किसी गांव में एक पुल गिर गया तो नितिन गडकरी को रिजाइन करना चाहिए। उसके बाद करते करते ये मोदी जी तक पहुंच जाएंगे। अब मुद्दा कॉकरोच वापस भारत में आ रहा है, उसका मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? दे आर इररेलेवेंट। मुद्दा है कि जो जेन जी है उन्हें यूज किया जा रहा है दंगे करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि गुस्सा है जेन जी के अंदर। लेकिन गुस्सा क्यों है? आज मुद्दे पे बात करते हैं कि जेन जी के अंदर पेपर लीक होने के बाद गुस्सा किस बात का है, प्रॉब्लम कहां है और गवर्नमेंट उसके लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर रही है और एक्चुअली सॉल्यूशन होना क्या चाहिए। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर पहले वीडियो बनाया था कि चाइना में अगर आप सिस्टम देखेंगे नीट के एग्जाम का, आपको शर्म आ जाएगी भारत के सिस्टम को देखने के बाद। और जेंजी जो अभी वीडियो देख रहे हैं मेरी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज जो आपकी प्रॉब्लम है उसे कमेंट्स में डालिए। मैं चाहता हूं कि आप अपनी वॉइस को भेजें वहां पर ताकि गवर्नमेंट सुने कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम वो है क्या, और मैं खुद ये सारी चीजों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करूंगा। ये मेरा वादा है आपके साथ। अब जब जेंसी से मैंने बातें करी रिसेंटली, क्योंकि आपको मालूम है मैंने भी एक पार्टी शुरू कर दी, एक ग्रुप बनाया है मैंने जिसका नाम है कॉकरोच मुक्त भारत पार्टी। जहां पर ये जो कॉकरोचेस है उसको आइडेंटिफाई किया गया है कि जब तक ये रिमूव नहीं होंगे हम अपने देश को आगे लेके नहीं जा सकते, हम विकसित भारत नहीं बन सकते। विश्व गुरु बोलेंगे लेकिन बन नहीं सकते। अब वहां पर लोगों ने मुझे अपने कमेंट्स डाले। डाला क्या है, पहले प्रॉब्लम देखते हैं। जेंजी बोलता है आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि हम अपनी पूरा यूथ हमारा उड़ा दिया आपके एक सिंगल डे में। जब आपने अनाउंस किया कि पेपर आ गया, हमने रातों रात बैठकर पढ़ाई करी, हमारे पेरेंट्स ने अपनी सेविंग्स उसको सेक्रीफाइस किया। और हम जब एग्जाम हॉल के अंदर जाते हैं ये सोचकर कि कल को हम भी कुछ बनेंगे लाइफ का, और वहां जाके पता लगता है कि पेपर कैंसिल हो गया क्योंकि रात को पेपर लीक हो गया था। दोस्तों, ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये ब्रूटल अनफॉरगिविंग रियलिटी है भारत के एजुकेशन सिस्टम की जो आज आपको दिखता है। लेकिन क्या ये पेपर आज जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तभी लीक हुए हैं या पहले भी हुए थे? 77 या 80 टाइम्स है जब पेपर लीक हो चुके हैं। मोदी गवर्नमेंट में तो ये 5-6 बार मुझे सुनाई दिया है, उससे पहले ये 70 से ज्यादा टाइम्स कांग्रेस के टाइम पर ये पेपर लीक होते थे। वहां पे आपको मालूम है क्या था। लेकिन अगर आप देखेंगे जो ग्रेवयार्ड बन चुका है आज की डेट में, किसका? बच्चों का नहीं, मेरिट का ग्रेवयार्ड बन चुका है। बच्चे बोलते हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया, एसएससी का पेपर जहां पर आपने एक टेक्निकल स्कैम होता हुआ देखा, यूजीसी का पेपर आना था वहां पर जहां पर आपने फ्यूचर प्रोफेसर्स को निकालना है, वो डार्क नेट के ऊपर बिका हुआ पाया गया। यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर लीक हो गया। मतलब कि कितने हैं, सीयूईसी है, सीबीएसई के अंदर तो इवन आंसर शीट वो गलत थी, किसी और के मार्क्स किसी और को दे दिए। दोस्तों, ये सारी चीजें देखने के बाद बच्चे बोलते हैं कि यार ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है और ये कोइंसिडेंस भी हो नहीं सकता, फुल ब्लोन नेशनल एपिडेमिक ये बन चुका है। 12 साल हो गए हमारी गवर्नमेंट को, मैं हमारी बोल रहा हूं बीजेपी की गवर्नमेंट को। लेकिन किया क्या? इसीलिए जो यूथ है वो आज बॉयल अप हो रहा है कि आपने हमें समझ के रखा है। इसलिए क्या हो रहा है, एक चीज और हो रही है, जो गुस्सा है वो बॉयल अप हो रहा है। और ये गुस्सा ऐसा है जो जेंजी के अंदर हमने पहले कभी नहीं देखा। और जो जेंजी है वो अपने ही कंट्री के सिस्टम के खिलाफ अब खड़ा होने के लिए तैयार है। एक कॉकरोच अमेरिका में बैठकर बोलता है को पे आ जाइए और जेंजी उसकी बात सुनते हैं, मोदी जी की नहीं। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है इसके कारण जो मोदी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा टेस्ट है वो अब आने वाला है। रीजन बीइंग यही जेंजी है जिन्होंने मोदी जी को 3 बार एब्सोल्यूट डोमिनेंस वाली पोजीशन पे बिठा के रखा। आज सबसे बड़ा थ्रेट ये जेंजी बनते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन है क्यों बनता जा रहा है? प्रॉब्लम हमें समझ आ गया, पेपर लीक होना एक मुद्दा है। लेकिन दूसरा एक और भी चीज है, क्योंकि आपने एक टेस्ट को सिर्फ कैंसिल नहीं किया,
आपने जो मेरिट को आपने उसको एनहांस करने के बजाय उसको नीचे दबा के रख दिया। सिस्टम आज क्या बोलता है? बच्चे बोल रहे हैं, जेनजी बोल रहा है, सिस्टम हमारी आंख में आंख डालकर बोलता है कि तुम्हारी मेहनत मैटर नहीं करती। यानी कि जो जेनजी है, गवर्नमेंट बोल रही है तुम मैटर नहीं करते। गवर्नमेंट नहीं बोल रही, ये जेनजी के अंदर ये एक फीलिंग है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं मैटर ही नहीं करता इस देश के अंदर। और दूसरा, मेरी जो स्ट्रगल्स हैं उसके बारे में सोच कौन रहा है? अब जो ये एक सेंटीमेंट है जो जेनजी के अंदर आ गया, इसको मोबिलाइज किया जा रहा है। किसके साथ? इसको मोबिलाइज किया जा रहा है एंटी नेशनल्स की तरफ से। दोस्तों, उसका रीजन है, रीजन ये है कि जो गरीब फैमिली के लोग हैं, कई लोग हैं जो मुझे मैसेज दिया उन्होंने कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन को बेच दिया सिर्फ इसलिए जो कोचिंग सेंटर्स हैं वहां की फीस देने के लिए। लेकिन हुआ क्या? कुछ अमीर ज्यादा आया, उसने पेपर जो है सो कॉल्ड गैस पेपर, उसने लाखों रुपए देकर खरीद लिया और गरीब बच्चों का जो फ्यूचर था उसको तबाह करके रख दिया। ये जो मैसिव बेट्रेयल है इस देश में किया, इसके कारण एंटी नेशनल एलिमेंट्स वो पनपने शुरू हो गए। आज कॉकरोच पार्टी ने एक बार वहां लगाया जेनजी को कि सड़कों पे आ जाओ, सारे उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। रीजन बीइंग वो जेनजी अपने आप को बेट्रेड फील कर रहा है। और ये जो ग्रुप्स हैं, कॉकरोच जनता पार्टी जैसे लोग, वो क्या कर रहे हैं? वो अब मिलियंस ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो बिल्कुल हताश हो चुके हैं, ये उनको यूज कर रहा है। इनफिल्ट्रेट किया जा रहा है अभी स्टडी सर्कल्स के अंदर, और वहां पे जाकर एक्टिवली जो यूथ है उसको रेडिकलाइज किया जा रहा है। ये जो रेडिकलाइजेशन है ये जिहादियों के लिए नहीं हो रहा, इवन जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको भी रेडिकलाइज वो किया जा रहा है। आज अगर आप कमेंट देखेंगे जेनजी के वीडियोस के ऊपर, गालियां निकाल रहे हैं वो मोदी जी को, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है एंटी नेशनल काम के अंदर, और वो बेचारे अपने ही धुन में वो काम करने के लिए तैयार है। अब हो क्या रहा है? ये कॉकरोच पार्टी वाला जो भारत में आएगा वो आके क्या बोलेगा उनको? तुम्हारे फ्यूचर को छीन लिया गया। और वो एक टॉक्सिक नैरेटिव है जो बच्चों के दिमाग में बार बार वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो? उसने 3 चीजें बोली हैं जेनजी को। ये कंट्री रिग्ड है, इसे अपना कंट्री बोलना बंद कर दीजिए। ये कॉकरोच बोल रहा है, अभिजीत अमेरिका में बैठकर। ये कंट्री के अंदर कुछ रहा ही नहीं है आपको ऑफर करने के लिए, और ये कंट्री का सिस्टम, ये कंट्री और यहां की गवर्नमेंट ये आपकी दुश्मन बन चुकी है, इसलिए आपको सड़कों पे आना पड़ेगा। और जेनजी सड़कों पे आने के लिए तैयार है क्योंकि ऑलरेडी वो बेट्रेड फील कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों में इतने पेपर लीक होते हुए देखने के बाद। और उसके बाद ये तो हो गया कॉकरोच पार्टी। उसके बाद आते हैं हमारे अपॉर्चुनिटिस्ट जो पॉलिटिकल फ्रंट है और हमारा बिका हुआ मीडिया। उनके लिए तो फील्ड डे है, पूरा अपोजिशन इकट्ठा हो गया। दे आर फीस्टिंग, पार्टियां कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स आने वाला है। 12 साल से वेट कर रहे हैं मोदी जी के गिरने की, अब उनको लाइट दिखती है। एंड वो पूरे ब्रोकन ड्रीम्स है जो बच्चों के, उसको फिलअप किया कॉकरोच पार्टी ने, और ये पॉलिटिकल वेपन की तरह उसे यूज कर रहे हैं कंट्री को डिस्टेबलाइज करने के लिए। जेनजी को समझ नहीं आ रहा कि आपको यूज किया जा रहा है मीडिया, ऑपोजिशन और ये कॉकरोच जनता पार्टी जैसे जो एंटी नेशनल्स हैं उनकी तरफ से। चलिए, मैं एंटी नेशनल बोल रहा हूं, हो सकता है आप में से लोग सोचे कि वो तो रेवोल्यूशनरी है, आपके मर्जी। लेकिन इसके बदले ये तो हो गया प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम के अगेंस्ट उसको यूज कैसे किया जा रहा है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है देखना। सिस्टम बर्न कर रहा है ग्राउंड के ऊपर, हमें दिखता है। गवर्नमेंट ने बोल दिया हमने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक एनटीए हमने खड़ी कर दी, जहां पर जीरो एरर और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनाई जाएगी। जहां पर जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम होगा, पुलिस का एस्कॉर्ट होगा हर एक ट्रक के ऊपर जहां पर ये पेपर जाएंगे, और सीसीटीवी की सर्वेलेंस की जाएगी ऑल अराउंड द ग्राउंड। लेकिन अगर ग्राउंड पे देखें आप तो कंप्लीट फेलियर है। गवर्नमेंट ने अनाउंस तो कर दिया, गवर्नमेंट अनाउंस करती है पॉलिसीज को, लेकिन क्या वो इंप्लीमेंट होती हैं? गवर्नमेंट आज की डेट में पैनिक में आने के बाद एक्शन में आई है, दिखता है कि दे आर इनटू एक्शन। लेकिन आपने लॉ तो पास कर लिया कि भाई एंटी पेपर लीक लॉ आपने निकाल दिया, और साथ में उसका नाम रख दिया पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 हो गया। साथ में बोल दिया सीबीआई को कि आप जितने भी करप्ट डॉक्टर्स थे, जितने टीचर्स थे, ये सारे जो सिंडिकेट्स हैं, इनको आप अरेस्ट कीजिए जिन्होंने पेपर को लीक किया था। हार्श पनिशमेंट आपने अनाउंस कर दी कि 10 साल की जेल है, 1 करोड़ का फाइन है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट अगर आप देखें हार्श रियलिटी को, वो ट्रुथ क्या है?
ट्रुथ ये है कि जो आपने पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने, इट इज टू स्मॉल एंड पेनफुली लेट, क्योंकि जेन जी ऑलरेडी आपके अगेंस्ट हो चुका है। अब गवर्नमेंट गलत कहां है, प्रॉब्लम पता लग गई, सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके बाद सॉल्यूशन के ऊपर भी आऊंगा, क्योंकि जिस कंट्री में मैं बैठा हूं वहां पे मुझे मालूम है कि यहां पर इंप्लीमेंट चीजों को कैसे किया जाता है। बहुत नटशल में बताऊंगा आपको। अब गवर्नमेंट फंडामेंटली रॉन्ग है, ये हमें दिखता है। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, गवर्नमेंट ने जो एनटीए का बनाया उसके अंदर है क्या भाई, वो इतनी लाइट बॉडी बनाई है, उसको रजिस्टर किया गया है एज अ सोसाइटी, यानी कि उसके पास कोई टीथ ही नहीं है, और उसके बाद जो स्टाफ है वो टेम्पररी स्टाफ रखा है उसके अंदर, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज, थर्ड पार्टी वेंडर्स, जहां पर आपने उनको पूरी छुट्टी दे दी कि भाई जाइए, ये जो सीक्रेसी है पेपर में होनी चाहिए उसको आप बेच देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरा एक और भी चीज है, आपने एक पेपर को कंडक्ट किया भारत जैसी कंट्री में, जहां पर 24 लाख बच्चा पूरे भारत में एक ही दिन पे बैठेगा और पेपर को अटेंड करेगा। जो ट्रक्स हैं जहां पर ये क्वेश्चन पेपर जाते हैं वो पूरे भारत में स्प्रेड किए जाते हैं प्रिंटेड पेपर्स को। अब वो रिमोट किसी किसी विलेज में जाकर पेपर का वो पेपर जा रहा है, रास्ते में कहीं भी वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, और एक किसी गांव में जाकर या किसी शहर के किसी कोने में एक पेपर लीक हो गया तो पूरे भारत का जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी बच्चों के पेपर कैंसिल करने पड़ते हैं। दोस्तों, हम डिजिटल की बात करते हैं, 21st सेंचुरी के अंदर बैठे हैं, और तरीका हमारा अभी भी वो 19th सेंचुरी वाला है। बस एक ही फर्क है, 19th सेंचुरी में 200-300 साल पहले घोड़ों के ऊपर ये पेपर जाते थे, आजकल ट्रकों में जा रहे हैं। आपने सिस्टम को अपग्रेड किया ही नहीं। मोदी जी से इसीलिए जेन जी जो है परेशान है। भाई आपको फिक्स करना है तो आप कर क्या सकते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज, इसमें आप फिक्स कर सकते हैं। मैंने चाइना का मॉडल आपके साथ पिछली वीडियो में बताया था कि यहां पर जो चाइना जब अपने पेपर को करता है उसका नाम रखा है गाओखाओ। एक 1.3 करोड़ स्टूडेंट्स पेपर देते हैं फ्लॉलेसली, और वो इतना बड़ा इवेंट होता है कि बच्चों को ऐसा लगता है जैसे कि वो युद्ध लड़ने जा रहे हो। पूरी कंट्री बंद कर दी जाती है, ऊपर से फ्लाइट निकल नहीं सकती, सड़कों पे ट्रैफिक निकल नहीं सकता कि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और कंट्री दिखाती है उनको कि दे विल बी नो साउंड, आप आराम से बैठकर अपना टेस्ट दीजिए क्योंकि आप इस देश के फ्यूचर हैं। दोस्तों, यहां पर जब चाइना में ये एग्जाम होता है, आर्मी निकलती है बाहर टेस्ट करवाने के लिए बच्चों का, इतना एयर टाइट उस प्रोग्राम को किया जाता है। पूरे कंट्री में एक जश्न होता है कि हमारे बच्चे फ्यूचर के यहाँ के लीडर बनने वाले हैं। इसलिए यहां पर जो बच्चा है चाइना का, वो चाइना के खिलाफ सुन नहीं सकता, वो कहता है मेरे कंट्री से मुझे प्यार है। क्या भारत को ऐसी चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए जहां पर जेंजी उसको बिलीव हो कि ये कंट्री मेरे लिए है, ये कंट्री मेरे बारे में सोच रही है, मैं इस कंट्री का फ्यूचर हूं और कंट्री भी देखती है मुझे एज अ फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। क्या हमारी कंट्री में ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, या पॉलिटिकल विल नहीं है? ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि हमें ये पुराना जो सिस्टम है जहां पर फिजिकल पेपर मूव होते हैं, ये मॉडल तोड़ना पड़ेगा हमें। ये कंप्यूटर असिस्टेड जो पेपर होता है, जहां पर आपने ऑनलाइन पेपर को ट्रांसफर किया, जिस दिन पेपर होना है उसके दिन सुबह ये पेपर एनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर वो डिजिटली ट्रांसमिट होना चाहिए, जहां पर जो सेंटर है वहां पर उसको डाउनलोड किया, डिक्रिप्ट किया, प्रिंट किया लोकली अंडर एक्सट्रीम सर्वेलेंस, और पेपर टेस्ट आपने एक दिन में करवा लिया। कोई फिजिकल ट्रक नहीं, कोई बैंक का वॉल्ट के अंदर नहीं, कोई मिडिल मैन नहीं जिसको आप पैसे दे सकते हैं, कुछ नहीं। ये काम जब तक आप नहीं करेंगे, डिजिटल की बात करते हैं और उसके बाद काम आपने फिजिकल किया हुआ है, कैसे चलेगा? इसी कारण ये प्रॉब्लम चल रही है। सॉल्यूशन हमें पता है क्या होना चाहिए, करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? यही क्वेश्चन जेनजी पूछ रहा है आज गवर्नमेंट से। इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड परमानेंट कैडर आपको डालना पड़ेगा एनटी के अंदर। उसके बिना, ये साइबर सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स के बिना, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के बिना आप इस पेपर्स के लीक को नहीं रुकवा सकते हैं, जब आपको मालूम है कि यहां पे गली गली में चोर है ये देश के अंदर। ये आप सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। अब दोस्तों, जो ये सिस्टम है, जब तक जो मैंने बताया आपको, चाइना में जैसे सिस्टम देखता हूं मैं कि यहां पर एयर टाइट सिस्टम है, मजाल है किसी ने पेपर लीक कर दिया हो। 2015 में 8 या 9 लोगों ने पेपर लीक कर दिया था, 15 लोगों ने इकट्ठे मिलकर पेपर लीक करवा दिया था। उनकी किडनियां निकाल ली गई, हैंग कर दिया उनको,
ताकि उसके बाद कोई और ये काम कर ही ना सके, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये जो पेपर लीक हुआ है, इसने जो डिजर्विंग बच्चा है, जो गांव में बैठा है, जिसने सपना देखा है कि मैं अपनी इस गरीबी से बाहर निकलूंगा, आपने उसके सपने को तोड़ा है। अब आपकी जिंदगी को तोड़ने का काम गवर्नमेंट का है। जब तक आप ये स्ट्रिक्ट स्टेप्स नहीं लेंगे, ये पेपर लीक होता रहेगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर जो बेईमानी है वो तो 1947 से चलती आ रही है। इसलिए ये जो जो मैं पॉलिसी बता रहा हूं अभी, जब तक ये काम नहीं किया जाएगा, मिलिट्री ग्रेड का इलेक्ट्रॉनिक जो ये पूरा सिस्टम है, जब तक एग्जाम सेंटर्स में आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ये पेपर लीक होने बंद नहीं होंगे। एंड जो यूथ है भारत का, मैंने देखा उनके कमेंट्स, वो ये नहीं बोल रहे हमें 3-3 हज़ार रुपये महीने का दे दीजिए, वो कोई फ्री भी नहीं मांग रहे, एक सिर्फ फेयर फाइट का चांस वो मांग रहा है। एम आई राइट? जेंजी वाले जो सुन रहे हैं, एक फेयर फाइट, कि हम सिस्टम के साथ नहीं लड़ना चाहते, हम चाहते हैं कि सिस्टम हमें एक फेयर ग्राउंड दे, ताकि हम जो डिजर्विंग बच्चा है वो दिखाए अपने अपने कैलिबर को। दे आर आस्किंग फॉर अ सिस्टम जहां पर उन्होंने रातों रात बैठकर उन्होंने मेहनत करी है, और गवर्नमेंट उनको बोले आई एम विथ यू, ना कि वो देखें कि एक करप्ट ऑफिशियल ने पेपर भेज दिया और इनके फ्यूचर को छीन लिया गया। दोस्तों, अगर गवर्नमेंट ये चीज़ों को फिक्स नहीं करेगी, और फिक्स नहीं करेगी राइट नाउ, तो अगली बार बैलेट बॉक्स के ऊपर इनको भी दिख जाएगा कि जिस जेंजी ने इनको जिताया था, वो जेंजी इनके साथ अब खड़े होने वाला नहीं है। क्योंकि जो रियल डेंजर है वो ये हो गया है कि जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो रेडिकलाइज होने के लिए तैयार है, वो हाथ में पत्थर उठाने के लिए तैयार है, वो सिस्टम को तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे लगता है कि इस कंट्री ने उसके फ्यूचर को छीन लिया। घड़ी बहुत तेजी से गवर्नमेंट के खिलाफ टिक टिक कर रही है, और एक कॉकरोच वहां से बाहर भी आएगा, सोरोस का पैसा पीछे होगा, पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया वाले उसके साथ होंगे। जेंजी को अब रोकेंगे कैसे? और एक बार ये आग भड़क गई, आपको मालूम है कि पेशेंस ऑलरेडी जेंजी की ऑलरेडी आउट ऑफ देयर कंट्रोल है। अब वो अपने आप को रोकना भी नहीं चाहते दोस्तों। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है जेंजी की, इसी को यूज किया जा रहा है एंटी नेशनल एलिमेंट्स के थ्रू। सोरोस ने अभी कुछ दिन पहले ही बोला है कि आई विल डिस्ट्रॉय मोदी इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ये कॉकरोच पार्टी ऐसे ही नहीं अमेरिका छोड़कर भारत आ रहे हैं। चॉइस अब गवर्नमेंट की है कि अपनी इमेज को सेव करना है या द राइट थिंग एट द राइट टाइम विच इज नाउ उनको इंप्लीमेंट करना है, जिसमें हमें कमिटीज नहीं चाहिए। यहां पे जेंजी बोलता है हमें एंडलेस मीटिंग्स नहीं चाहिए, हमें आपके प्रोमिसेस नहीं चाहिए। वो कहते हैं हमें ग्राउंड पे काम होता हुआ हमें दिखाई देना चाहिए। आपने पेपर को कैंसिल किया, क्या दोबारा से आपने कुछ चीज़ों को चेंज किया? आंसर है नहीं। और यही चीज़ें हैं जो जेंजी वेट कर रहा है, वॉच कर रहा है, और उसे दिखता है कि अब सिस्टम को चेंज करने का जिम्मा उसके उठाना पड़ेगा। और इस सेंटीमेंट को यूज किया जा रहा है नन अदर देन एंटी नेशनल्स। आज तो पता लगा कि इवन जो हमारे तमिलनाडु के एक ही सिंघम था, उसने भी बीजेपी को छोड़ने का मन बना लिया। ही इज हैविंग अ मीटिंग्स विद अमित शाह एंड द होल पार्टी। आपको मालूम है मैं किसका बात कर रहा हूं। कल भी मैंने उनके उसके बारे में वीडियो बनाया था कि उसको साइडलाइन किया गया, वो भी परेशान होकर सिस्टम से उसने सिस्टम को छोड़ने की बातें बोलनी शुरू कर दी हैं। एक रेवोल्यूशन है, एक गुस्सा है जो बिल्कुल नीचे नीचे तक पहुंच चुका है। अन्ना मलाई जैसा आदमी अगर आज छोड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि आगे आगे क्या होगा। दैट मीन्स कुछ ना कुछ फॉल्ट है जिसको ठीक करना पड़ेगा, और जेंजी उसी चीज़ों को नोट कर रहा है, और कॉकरोच पार्टी उसी चीज़ों को यूज़ कर रही है आपके देश के खिलाफ। नाउ चॉइस इज विद द गवर्नमेंट। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।